देखिए, देश की आज़ादी का 75 साल हो गया है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में मैं कहूँ, आज देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति जी एक पहली बार जनजाति समाज के महिला नेतृत्व के हाथ में गया है। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। बजट जब 2014 की पहले 4-5 साल की इकट्ठा करके हिसाब करें तो 19,000 करोड़ की बजट आती थी। आज पिछले 7-8 सालों में ये बजट की वृद्धि होकर 91,000 करोड़ तक पहुंची है। विभागीय बजट जहां 3,538 करोड़ रुपया होता था 2014 की पहले तक, आज वो संख्या बढ़ के 8,500 यानी 100% ग्रोथ हुई है। भारत सरकार की विभाग की बजट, एकलव्य विद्यालय जैसे योजना में भारत सरकार अपने दायित्व से 29,000 करोड़ रुपया खर्चा करके एक स्कूल में 40 करोड़ रुपया खर्चा करके बनाने में और चलाने में 5-5 करोड़ रुपया सालाना खर्चा करके ऐसे 650 स्कूल बनवाई जा रहा है। उसकी सीधा लाभ देश की वनवासी विद्यार्थियों को, आदिवासी विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को फायदा देगा। उनकी काम धंधा बढ़े, रोजगार बढ़े, स्वरोजगार बढ़े। इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण योजना, वनधन विकास योजना हो, स्फूर्ति के तहत हो, स्टैंड अप हो और उनकी उत्पादित चीज़ों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाए, देश की विभिन्न बड़े बड़े बाजारों में पहुंचाया जाए। जेम पोर्टल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी नेटवर्क करके उनको काम पे लाया जा रहा है। सारे दृष्टि से अगर हम समीक्षा करें, कोई एक शोध छात्र के नाते, पिछले 75 सालों में इतने जिम्मेवारी किसी सरकार ने नहीं लिया। अटल जी ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई था, मोदी जी ने उसमें चौमुखी विकास की सारे योजना बनाई है कि आज विश्व परिवेश के बारे में, पर्यावरण के बारे में बहुत चिंतित है, लेकिन सबको सुकून मिलता है जब ट्राइबल के गांव में जाते हैं। कोई पर्यावरण नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी ऐसा है। उसकी घर देखिए, उसकी स्वच्छता देखिए, उसकी पर्यावरण के प्रति भावनात्मक आसक्ति देखिए, पेड़ के प्रति, पानी के प्रति, आसमान के प्रति, धरती के प्रति, जैसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। उसकी जिंदगी से, उसकी लाइफस्टाइल से आधुनिक समाज को, तथाकथित आधुनिक समाज को अनेक चीज सीखने को मिलता है। भाषा के बारे में आपने उल्लेख किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, मोदी जी ने नीति बनाई है, मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाएगा। उसकी सबसे अगर किसी को लाभ मिलेगा, भारत की आदिवासी समाज को मिलेगा, एसटीज को मिलेगा। धान का आविष्कार उड़ीसा के कोरापुट की आदिवासियों ने किया था। तब भारत में ना अंग्रेजी था, ना वहां के लोग हिंदी में समझ के उसको बनाए थे। तो वहां शायद उड़िया भी नहीं बोल पाते होंगे। उन्होंने अपना भाषा में उसको आविष्कार किया था। और धान आज विश्व की सभी देशों में उपयोग किया जाता है। उसकी आविष्कार आदिवासी ने किया था। उसकी समझ अपनी भाषा में था। कला, साहित्य, संस्कृति की समझ अपने भाषा में वो करता है। पहली बार उसको अवसर दिया जाएगा, व्यवस्था बनाई जाएगी उसके लिए, स्थानीय भाषा में, अपनी भाषा में बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत की अनुरोध पे यूएनओ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का स्वीकृति दिया है, निर्णय किया है। उसकी सीधा लाभ भारत की आदिवासी किसानों को मिलने वाला है। भारत के ऐसे कोई आदिवासी गांव नहीं है, कस्बा नहीं है, जहां उनकी खेत मोटे अनाज का नहीं होता है। वो खाते भी खुद। इसलिए उन्हीं की खाने वाला चीज, उनकी उत्पादित करने वाला चीज आज न्यूट्रियस है, हेल्दी फूड के नाम पे जाना जाता है। इसकी एक अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, ब्रांडिंग करना, उसकी अर्थनैतिक लाभ छोटे आदिवासी किसान को भी मिलेगा।